Hello children, today we will discuss one concept that is power. Power का मतलब work done by the force in 1 second on the body. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पावर. We denote it by symbol P. P हम लीनियर मोमेंटम के लिए भी लेते हैं और यहाँ पावर के लिए भी है. क्लियर? So it is rate of doing work by the force. So power is equal to dW over dt. So power equal to dW over dt, rate of doing work by the force. और dW मैंने आपको क्या बताया था? वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय dt. क्लियर? और dr ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी. सो पावर विल बी इक्वल टू f वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू f इंटू v इंटू कॉस थीटा. सो इट इज एक्सप्रेशन फॉर द पावर बाय द फोर्स. तो पावर जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. क्लियर? P विल बी जीरो व्हेन थीटा इज जीरो. इसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, मैं आपको बताता हूँ. अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेंगे उनकी वजह से जो पावर होगी, दे विल नॉट प्रोवाइड एनी पावर टू द बॉडी मूविंग ऑन द सर्कल. क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस की जो पावर होगी, जो वर्क होगा, वो जीरो आएगा. पावर कुड बी पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. पावर विल बी नेगेटिव if theta is greater than 90 degree. क्लियर? ओके. इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड, और हम इसको लिखते हैं वाट. नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. मान लीजिए एक थ्रेड है, इसकी लेंथ है स्मॉल एम, मास का एक छोटा सा ब्लॉक है जो एंड से कनेक्टेड है. दिस नो अदर फोर्स, नो एयर फ्रिक्शन. इट इज रिलीज फ्रॉम दैट पोजिशन, तो ड्यू टू ग्रेविटी इट विल कम डाउन और ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी सर्कुलर. क्लियर? अगर मैं पूछूं आपसे ए पॉइंट पर इस फोर्स ने कितनी पावर प्रोवाइड की, तो जीरो. पावर गिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो. टेंशन की वजह से तो कभी पावर आएगी नहीं, बिकॉज टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी. वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, सो नो पावर विल बी प्रोवाइड बाय द टेंशन इन दिस केस. तो मैं यहाँ पर पावर mg जो ग्रेविटी का फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा, बट एट पॉइंट ए पावर बाय ग्रेविटी इज जीरो. आप यहाँ पर लिख सकते हो पावर बाय mg जीरो. इस पोजीशन पर देखिए, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम आएगी. एट पॉइंट बी स्पीड इज मैक्सिमम, बट mg फोर्स इज डाउनवर्ड, जो भी आपको बताया. देखो ये केस आ गया था. mg की वजह से मैं अगर जानना चाहूँ व्हाट इज द पावर सप्लाई टू द बॉडी एट दैट पोजीशन, तो जीरो आएगी. पावर बाय mg इक्वल टू जीरो एट दैट पोजीशन. क्लियर? कहीं बीच में अगर कंसीडर करें, मान लीजिए यहाँ पर दैट एंगल इज थीटा. मान लीजिए mg फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, टेंशन इज हियर, velocity will be tangential.
क्लियर? ओके। इस समय जो आपको फॉर्मूला डिस्कस किया एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर एफ बी कॉस थीटा यू कैन अप्लाई हियर। ये एंगल आपको पता लगाना है, ये एंगल थीटा है, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए 90 थीटा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। समझ आना बच्चों? गुड। थोड़ी सी ज्योमेट्री चाहिए बस। नाउ मान लीजिए पॉइंट सी है, इस पोजीशन पर पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी टू द बॉडी विल बी पावर बाय mg will be equal to mg into v into cos थीटा, ये आ जाएगी। पर स्पीड भी चेंज हो रही है। इस पोजीशन पे स्पीड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए थ्रेड की लेंथ मैंने दे रखी है l, तो ये लेंथ आएगी साइन थीटा इक्वल टू दिस ओवर दिस l साइन थीटा जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो सी पॉइंट के लिए स्पीड आएगी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एम से एम कैंसिल, सो वी इक्वल टू रूट ऑफ 2gl साइन थीटा। तो ये स्पीड आ गई। इस समय आप पावर निकाल सकते हो। पावर विल बी इक्वल टू एम जी इंटू कॉस थीटा, एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू वी की वैल्यू रख दीजिए रूट 2gl साइन थीटा, रूट 2gl साइन थीटा। So power is proportional to, I can say, cos theta root of sin theta। आप यहाँ से ये भी जान सकते हो किस पोजीशन पर, एट विच एंगुलर पोजीशन mg की वजह से मैक्सिमम पावर प्रोवाइड होगी, बिकॉज वेरी करती है, थीटा पर डिपेंड करती है। तो एक बीच में एक पोजीशन आएगी जहाँ पर मैक्सिमम पावर विल बी सप्लाइड बाय द ग्रेविटी, वो निकाल सकते हो यहाँ से। देखिए इसको लिख लीजिए P इक्वल टू के कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट है सारा, रूट साइन थीटा। क्लियर? तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए आपको? फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, यू विल गेट 1/2 रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये नहीं प्लस आएगा, रूट साइन थीटा, कॉस थीटा बताइए क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दैट विल बी के कॉमन है, एलसीएम ले लीजिए 2 रूट साइन थीटा, तो इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट साइन थीटा एलसीएम आएगा, रूट साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2 आ जाएगा। क्लियर? नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सो cos square theta minus 2 sin square theta is 0, or you can say cos square theta equal to 2 sin square theta. You can write it tan square theta equal to 1/2. Now tan square theta is 1/2. You can find tan theta will be 1/√2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा इज 1/√2। क्लियर?
तो ये वो एंगल आ गया जिसका tan 1/√2 है, जहाँ पर ग्रेविटी इन दिस कंडीशन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पावर टू द बॉडी. ओके, क्लियर? Let us discuss one more problem based on this concept. मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑन द रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. ब्लॉक का मास मान लीजिए m. if force is applied on the block, clear? नाउ कंडीशन इज, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है. पावर इज कांस्टेंट हियर. पावर प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स टू द ब्लॉक इज कांस्टेंट. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. तो हमें पता लगाना है इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है under this condition when this force is providing constant power. तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितनी आ सकती है? लेट अस अप्लाई द कंसेप्ट. P आपको बताया मैंने, F इंटू बी, एक ही डायरेक्शन है, cos 0. इन दिस केस F इंटू वी. उसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स जिधर बॉडी मूव करेगी, बट पावर इज कांस्टेंट. अगर स्पीड बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम होती है तो फोर्स बढ़ जाएगा. फोर्स इज वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, रियल वैल्यू P के बराबर. F और V इस तरह से हैं रियल नंबर जिनका प्रोडक्ट रियल फाइनाइट आता है, कांस्टेंट. मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है स्पीड v से, तो उसमें फ्रिक्शन भी लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट. सो इफ यू थिंक P इक्वल टू F इंटू वी, F को हम बढ़ाते हैं, स्पीड कम होगी. अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होगा, और हमें पता लगाना है मैक्सिमम स्पीड. इसका मतलब आप यहां से देखें, V इक्वल टू पावर ओवर फोर्स. बॉडी इज मूविंग, तो V मैक्सिमम के लिए फोर्स मिनिमम होना चाहिए. V मैक्सिमम के लिए फोर्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. तो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है इन दिस कंडीशन? फ्रिक्शन इज एक्टिंग हियर. अगर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी. अगर इफ F की वैल्यू ग्रेटर देन फ्रिक्शन है, काफ़ी ज़्यादा है, तो स्पीड कम हो जाएगी. तो बात समझ आई ना? तो मिनिमम फ्रिक्शन हमारा, मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी आ सकती है जिससे बॉडी चले? फ्रिक्शन के बराबर. पहले से मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है और फिर हम फोर्स को कम करते हैं, व्हाइल इट इज मूविंग, तो स्पीड कम होगी. जब फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, उस समय भी बॉडी मूव कर रही है, बिकॉज मैंने क्या केस लिया है, बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, और फिर फोर्स को हम डिक्रीज कर रहे थे F को, तो स्पीड भी डिक्रीज होगी. फोर्स डिक्रीज होते होते हैं अगर फ्रिक्शन के बराबर आ गया तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. स्पीड बिकम कांस्टेंट, और उससे कम फ्रिक्शन, अगर F को हमने उससे कम कर दिया, इट विल स्टॉप. तो F की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, जिससे बॉडी चलती रहे. उस समय म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg के बराबर आएगी.
ठीक है। जो F अप्लाई फोर्स है उसकी वैल्यू फ्रिक्शन से कम नहीं हो सकती, अदरवाइज बॉडी विल नॉट मूव। और अगर हम फोर्स की ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो वेलोसिटी कम आएगी। तो मिनिमम फोर्स मैक्सिमम स्पीड, तो मिनिमम फोर्स F कितना हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। तो मैक्सिमम स्पीड बच्चों ये आ सकती है अंडर दिस कंडीशन, पावर डिवाइडेड बाय म्यू एम जी इन दिस केस। ओके, क्लियर। लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई बॉडी m मास की किसी सर्कल में मूव करती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज k स्क्वायर इंटू आर टी स्क्वायर, k कांस्टेंट है यहाँ पर, r इज द रेडियस। एट t इक्वल टू 0 सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब स्पीड इज 0। तो जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे बॉडी के ऊपर पता नहीं है, बट अंडर दोज फोर्सेज द बॉडी इज मूविंग following this relation. So let us calculate instantaneous power supplied by all the forces to the body. ठीक है, फोर्सेस का पता नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे। F वेक्टर डॉट V वेक्टर तो हमें पता है, F डॉट V से तो निकलेगा नहीं, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई dW ओवर dt है। ओके, नाउ जैसे आपको पता है AC की वैल्यू कितनी आती है, V स्क्वायर ओवर R। यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो आप। AC की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज K स्क्वायर इंटू R इंटू टी स्क्वायर। सो क्लियरली V स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर R स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इट इज स्पीड स्क्वायर। यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, K मान लीजिए, that is half m v square equal to half m k square r square into t square, v square की वैल्यू रख दीजिए। नाउ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं dk बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू, देखो दो जगह k आ गया, मान लीजिए मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ सीधा इस तरह से। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m k स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2t। क्लियर। ओके, पावर की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू dW ओवर dt, एंड dW बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय dt, और d के बाई dt हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से पावर सप्लाइड बाय ऑल द फोर्सेस एट एनी टाइम t विल बी इक्वल टू m इंटू k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t। इट इज इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय ऑल द फोर्सेस टू द बॉडी एट टाइम t। अगर मैं आपसे पूछूं 0 टू टाइम t एवरेज पावर निकालिए, एवरेज पावर सप्लाइड बाय ऑल द फोर्सेस, तो कैसे करेंगे। देखिए एवरेज पावर होगा टोटल वर्क डन डेल्टा W और टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा t, और डेल्टा W किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K डिवाइड बाय डेल्टा t। क्लियर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल तो स्पीड है ही नहीं, t इक्वल टू 0 पे AC 0 आ गया, और यहाँ से भी देख सकते हैं t इक्वल टू 0 रखिए, स्पीड इज 0, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0। सो P एवरेज विल बी हाफ m v स्क्वायर k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई t। So average power supplied by all the forces to the body in this condition is this one. It is half of the instantaneous value we have just calculated. Clear? Okay. Let us discuss one more problem. मान लीजिए
मास ऑफ द ब्लॉक बी एम और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर. कंडीशन इज पावर सप्लाइड बाय दिस फोर्स इज कांस्टेंट. तो हमें निकालना है व्हेन स्पीड चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. देखिए बच्चों, p इज कांस्टेंट, पावर सप्लाइड बाय द फोर्स इज कांस्टेंट. हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2. क्लियर. तो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, p इक्वल टू एफ इंटू वी. फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर वेलोसिटी है. ओके, नाउ एफ की वैल्यू रखिए m इंटू वी डी वी ओवर डी एस इंटू वी. सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डी वी ओवर डी एस. सो वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू p divided by m into ds. Clear. Now integrate it. You will get integration v square dv equal to integration p over m ds. Clear. Now limits v1 to v2 और यहाँ पर लिमिट मान लीजिए 0 to s. v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3. लिमिट v1 टू v2, ये कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ds 0 to s दैट विल बी इक्वल टू p by m 0 to s. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by 3 इंटू v2 क्यूब माइनस v1 क्यूब इक्वल टू p ओवर m s माइनस 0. तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. देखिए नाउ s इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 3p इंटू v2 क्यूब माइनस v1 क्यूब. It is expression for the distance covered by the body when its speed changes from v1 to v2. Clear? Okay. Let us discuss one more problem based on these concepts. मान लीजिए constant power is provided to the block. P is constant in this case. Then block will move. तो हमें पता लगाना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t. कांस्टेंट पावर इज प्रोवाइडेड टू दिस ब्लॉक और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, in time t because power means energy supplied in 1 second. तो t टाइम में इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी गिवन टू द ब्लॉक इन टाइम t. p into t, power the energy supplied in 1 second and t time p into t. So the total energy given to the body, that energy will be equal to, मान लीजिए mass of the body be m, mass of the body. So this energy will be equal to change in kinetic energy of the body because it is moving on the horizontal surface. तो change in kinetic energy के इक्वल आएगा ये. So that equal to half m v square minus half m 0 square, रेस्ट से चलती है मान लीजिए. So clearly v will be equal to root of 2 times p into t divided by m. तो ये स्पीड आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम.
इससे हम ये भी पूछ सकते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी एट एनी टाइम t, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ v ds by dt, that will be equal to root of that one, root of 2 pt divided by m. Clear? Now you can write it like this. It is constant, root 2p by m. Now integrate it, that will be equal to 2p divided by m integration root t dt, limit 0 to t, it is 0 to s. Clearly this will be s equal to root 2p by m, it is t power 3 by 2, root t का इंटीग्रेशन हाफ पावर एस की हाफ प्लस 1, 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2, 0 to t. So s will be equal to root of 2p divided by m into 2 by 3 t power 3 by 2. Clear? So s आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 by 3 को रूट के अंदर ला सकते हैं. दिस विल बी s इक्वल टू रूट ऑफ 2 by 3 रूट के अंदर जाएगा 4 इंटू 8p डिवाइडेड बाय 9m इंटू t पावर 3 by 2. क्लियर? समझ आया बच्चों? ओके, सी यू नेक्स्ट.